पहले मैं जवाब देता हूँ, काम का बात आखिरी में करेंगे। शुरुआत आखिरी भाषण से। ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, इनका हमेशा सम्मान करने का काम किया है, इसको अपना मानने का काम किया है, बिकॉज दे आर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और बिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लोगों का समाधान नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए हमें दोनों एसोसिएशन का हम बहुमान हमेशा करते रहते हैं। रनिंग स्टाफ इज कंसर्न, रनिंग स्टाफ का अगर कोई अपना यूनियन है तो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है, इसके अंदर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। साथियों, हमने फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए इंश्योरेंस मांगा था। उदाहरण दिया था टोरंटो कंपनी अहमदाबाद की, है ना कंपनी, अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी का अभी चार्ज लिया है टोरंटो वाले ने, 25 लाख रुपया मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है इंश्योरेंस? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने मांगा था, पे कमीशन ने नहीं मांगा, माना ही नहीं। और ये जो आपको 550 बोलो या 1100 या 2200 रुपये मिलता है, वो रिस्क अलाउड नहीं है, ये एडिशनल अलाउंस है। और वो क्यों आया, मैं भी ज्यादा लंबा समय आपको नहीं देना चाहता हूं। 5000 का पेंशन बना और स्टेप अप प्रमोशन प्रोवाइड करने के लिए ये अनाउंस का जन्म हुआ। हमारा मांग है, इससे कुछ नहीं थे। नेशनल JCM के अंदर इस इश्यू को उठाने का काम किया हमने, जवाब दिया। पहले रेलवे बोर्ड सर पर उठाने का काम किया कि जो रिकमेंडेशन पे कमीशन ने की, कौन सा भी पे कमीशन दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, पे कमीशन आर ऑलवेज अपॉइंटेड अंडर इंक्वायरी कमीशन एक्ट। उसका जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करने का, एज इट इज विथ अमेंडमेंट, या रिजेक्ट करने का, लागू नहीं करने का अधिकार इस देश के कैबिनेट के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। कभी आपने पे कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करते हुए देखा है कभी? इसको कम दिया, उसको ज्यादा दिया, इसको, तो इट इज विद इन द पावर ऑफ कैबिनेट ऑफ दिस कंट्री, बिजनेस रूल का पार्ट है ये। और वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड, उसको चेंज करने का काम आज तक नहीं हुआ है। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, वो अच्छा दिन वाले से कम है। मैंने कौन है अच्छा दिन कि नहीं भूल गए? 2014 को याद करो, स्विट्जरलैंड का काला मनी लाएगा और इस देश के हर इंसान के खाते में 15 लाख रुपया जमा करेगा, अच्छा दिन लाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? मिलाई किसी खाते में आया है पैसा? इसीलिए ये जो पे कमीशन को रिलेटेड जितने भी मामले हैं रनिंग स्टाफ के, आपको याद करना चाहिए। मैं 2010 8, 9, 10 की बात कर रहा हूं। रनिंग अलाउंस को डबल किया था कि नहीं किया था? यही उमरामल पुरोहित है, यही वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है। रेल मंत्रालय के सामने हमने मांग रखा था, क्या रखा था? रनिंग स्टाफ की तुलना CNDME, DRM, GM के साथ मत करो। जेलसी यूनियन का नहीं है, दूसरे रेल मजदूरों का जेलसी नहीं है, जेलसी DRM का है, मेरे से ज्यादा पेंशन पाता है कि नहीं है?
आम्हाला रनिंग स्टाफ का जिंदगी, फिर वो लोको पायलट होने दो या गार्ड होने दो या कोई भी कैटेगरी का होने दो, इतना मिजरेबल लाइफ कोई कैटेगरी का नहीं है। और इसलिए आज इंडिया एयरमैन फेडरेशन ने पुरुष ने डिमांड किया, अगर रनिंग स्टाफ का तुलना किसी के साथ करना है तो एयर पायलट के साथ ही हो सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती है। रनिंग स्टाफ का पे स्केल आप ये नहीं करेंगे। अच्छा दिन वाला से जो लाया ना 4,600 का 50% 4,800 में, 4,800 का 50% 5,400 में, वो अच्छा दिन वाले से लाया है। अभी वो देते समय में करीब 40% लोगों को छोड़ दिया। चिट्ठी लिखा है 1 RB 155/22 बचे हुए जितने कैटेगरी इंक्लूडिंग रनिंग स्टाफ CLI सबको वो लाभ देने का काम करो। चुनाव हो जाने दो, इस विषय को भी उठाएंगे और साथ ही तमाम रनिंग स्टाफ की या और कैटेगरी है, मेडिकल की सब कैटेगरी है, उसमें 100% एक भी मेडिकल का वो 4,800 5,400 नहीं दिया है किसी को। ये सबको एट पार लाने का काम आइदर एट द टाइम ऑफ एड पे कमीशन या रिस्ट्रक्चरिंग में मुश्किल है, कई जो उठाया नहीं माना क्यों, कि रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी को नया पे स्केल इंक्लूड करने का अनुमति नहीं है। दे कैन चेंज द परसेंटेज, एक कैटेगरी के अंदर ग्रेड के अंदर कम करके दूसरे के अंदर मैक्सिमम 1/3 अपग्रेड कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, बंधन है। लेकिन साथियों आप याद करो, पढ़ो 1196 से लेकर 30 सितंबर 1996 तक जितना रनिंग स्टाफ रिटायर हुआ था 3,000 3,500 पेंशन बढ़ाया था और 1-1 लाख रुपया एरियस बढ़ाने के दिलवाने का काम वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने बोर्ड के साथ में लड़कर देने का काम किया है। अब चेक करो, वही अकाउंट को लेकर किया था। डिपार्टमेंटल अनोमली कमिटी आइटम नंबर 31, टोटल 60 आइटम थे। आपको मालूम है ये जो सीनियर एसओ अभी 4,800 में है ना, वो एक ग्रेड नीचे हुए थे। अकाउंट क्लर्क, एग्जीक्यूटिव का क्लर्क 6,500 700 में था, ये 4,000 6,000 में थे। मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूं। आइटम उठाया, चर्चा किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जा रहे थे, रोक दिया मैंने पुरुष जी को, वाला पुरुष जी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा तो होगा नहीं, वो टांग आ रही। नीतीश जी रेलवे मिनिस्टर थे, अभी हमारा भाग खुलने का उम्मीद पैदा हुआ है, हो सकता है वहां भी नीतीश जी रेलवे आए, नीतीश जी का आदमी रेलवे मिनिस्ट्री में आएगा, वातावरण बना है। इसका सदुपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम यूनियन है, वी आर नॉट ए मैनेजमेंट। 12 घंटे का नौकरी, 14 लाख का कैडर। साथियों चेक करो अपना अपना जगह पर, 14 लाख है ही नहीं, 12 लाख भी नहीं है। आज का तारीख में भारतीय रेल 10 लाख के कैडर के मुताबिक चल रही है। पता करो अपने अपने जगह पर, मैं झूठ नहीं बोलता हूं आपको, लड़ रहे हैं हम। लोको पायलट DF से आया, मेरा एक ही कहना है, लड़ना काम यूनियन का है, लड़ेगी जीतेगी, लाभ आप लोग को होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक दिमाग में मत करना, मैं साथियों आपको बता रहा हूं, चुनाव आएगा उसके लेकर हमने ये कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, ये हमारा रूटीन है। मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, क्या हमारा
कहाँ जाना था, कहाँ तक पहुंचे हैं, जो जहां नहीं जा पाए कैसा जा सकते, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस। डिवीजन में पीएनएम आइटम नंबर था, मेरा हेडक्वार्टर में आइटम नहीं था, ये मेरा रेलवे बोर्ड के अंदर ये आइटम था। ये आपका जिम्मेदारी है, वह क्या होता है ऐसा मेरा मानना है। ये बात जब झूठा प्रचार चलता है तो मेरा कार्यकर्ता पूरा ज्ञान न होने के वजह से उनके मुंह पर जवाब नहीं दे पाता है। और फिर कन्फर्मेशन हो जाए, देखा डब्ल्यूआर का आदमी बाजू में खड़ा था, आया एक शब्द भी नहीं बोला, अभी हो गया कंफर्म। तो आपको विनंती है, इंडियन रेलवे में पढ़ो, जैसे बुलेटिन पढ़ो, एचएमएस का बुलेटिन पढ़ो, रेलवे सेंटिनल पढ़ो, जो जो हम करते हैं और जो प्रयास हम आगे करने वाले वो भी उसके अंदर लिखने का काम हम करते हैं। पढ़ो, पढ़ने का आदत नहीं, लिखना तो हमारा झगड़ा है। कुछ नहीं, फोन किया काम हो गया, नहीं होगा। पहले पढ़ना सीखो। जो पढ़ता है उसको लड़ने का गरज नहीं पड़ती, मेरा मानना है। फिर पेपर फाइल हो जाती है। आप पढ़कर अगर कोई रिप्रेजेंटेशन, एजेंडा, डीआर के सबसे महत्वपूर्ण साधन अपना ताकत को कायम रखने का डीआर काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल। ये यूनियन इतना आगे क्यों आई? डीआर में कोई भी रेलवे एम्प्लॉय को घर नहीं जाने दिया, प्रॉपर डिफेंस करने का काम किया। अभी तो उल्टा हो रहा है, अरे तुम माफी मांग लो, शाम को हमारा पार्टी का बंदोबस्त कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये चल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं, अपने आप का शब्द वापस लेऊंगा। और फिर बोलते हैं निखिल जोशी के पास जाओ, उसका डीआरएम का बहुत अच्छा रिलेशन है, वो बोलने से आपका सब भला हो जाएगा। यहां तक सीमित नहीं है, 15 दिन के बाद में अपप्रचार चालू कर देते हैं। निखिल मदद नहीं करना चाहता है, इसीलिए आप डीआर में रिमूव हो गया। क्या निखिल का लेन देन है? कौन डिफेंस काउंसिल था? किसने माफीनामा लिख के दे दिया? तलाश करो, मैं झूठ नहीं बोल, ये बंद करो। पढ़ना सीखो, लड़ना सीखो ऑन पेपर, उसी का जीत होता है। तो साथियों, रनिंग स्टाफ जितने इशू उठाए, तमाम इशू वी हैव ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड एट अप्रोप्रिएट लेवल। जीसीएम में भी कुछ इशू लेके गए, रेलवे बोर्ड के लेवल पर भी कुछ लेके गए। और अभी लेटेस्ट आपके जानकारी के लिए बताओ,